हेलो नमस्कार दोस्त, जय हिंद जय भारत। तो कैसे सभी साथी, उम्मीद करता हूँ जानदार होंगे, शानदार होंगे। दोस्त, मैंने इसमें कवर किया है साधारण ब्याज को। साधारण ब्याज के दोस्त जितने भी आप लोगों के जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो लगभग इससे बाहर कोई भी मतलब जो है दोस्त पैटर्न नहीं जाएगा। हर एक पैटर्न के आधार पे इसमें क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान लेवल से है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और दोस्त इसमें बिल्कुल जीरो से लेके हम लोग चलेंगे और स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्त पहला क्वेश्चन है, इसमें अलेक्स ने 750 रुपए की राशि उधार ली। बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। तो दोस्तों जो साधारण ब्याज का जो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। हम साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं दोस्त, हमारे पास मूलधन होना चाहिए, क्या मूलधन, और हमारे पास दर होनी चाहिए गुणा समय होना चाहिए दोस्त, जो भी है ठीक है। दो इसे बट्टे में 100 होता है। क्लियर है। आगे हम देखेंगे दोस्त कितना आसान लेवल का क्वेश्चन है। तो अलेक्स ने 750 रुपए की राशि उधार ली, तो यानी मूलधन में मान लू दोस्त कितना है 750। जो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, मैथ अभी नहीं जानते दोस्त, मैं उन्हीं के लिए हूँ। जो बहुत ज़्यादा होशियार है उन बच्चों के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन बाकी का आप भी रुक सकते हो एंड तक। यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्त हमने इस सूत्र में हमको चीज़ें रखनी है। मूलधन हमारा कितना दे रखा है 750, गुणे में हम दर को उठाएंगे, दर कितनी दे रखी है 8%, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। अब दोस्त ये हम 100 क्यों रखते हैं कि ये दर है जो 8% है, और जब भी परसेंट को हम लिखते हैं तो 8 बट्टे यानी कि नीचे 100 लिखते हैं, ये आप लोगों को पता है, तो इस वजह से ये हमारी 100 आती है। अब काटा पीटी मचा दो दोस्त, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से ये 2 बार गया, और 5 से ये 15 बार गया, 2 से ये 2 उड़ गई दोस्त, 15 अट्टे 120। यानी कि हम कह सकते हैं साथियों कि जो साधारण ब्याज है दोस्त वो 120 रुपये हमारा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं अगला, और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर आज का। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रुपए 1500 की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए। जब भी दोस्त आपको मूलधन दे रखा हो और दर पूछ रहा हो दोस्त, दर पूछ रहा हो, और यहाँ पे उसका साधारण ब्याज अगर हमें दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख लो कि जब हमें साधारण ब्याज दे के रखता है तो मैं देसी ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल ही, कि जब हमें साधारण ब्याज दे रखा है दोस्त तो हमें कुछ नहीं करना, ब्याज को ले लेना है। ब्याज कितनी है दोस्त 180, और ब्याज में 100 का गुणा कर देना है, और बची हुई चीजें जितनी भी हैं दोस्त यानी कि 1500, और कितना बच रहा है 3, इन्हें नीचे रख देंगे दोस्त, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। काटा पीटी मचा दो यहाँ से, एक जीरो से एक जीरो गई, 5 से ये 3 बार, और 5 से ये 2 बार, 3 से ये कितनी बार कट गई साथी 6 बार, 3 से ये कितनी बार कट गई 2 बार, तो दो दूनी 4, तो 4% हमारा यहाँ पे बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्त। साधारण ब्याज हमें जब दे रखता है तो यही इसका सूत्र भी होता है, यानी कि ब्याज गुणे में 100 बट्टे मूलधन गुणा दर गुणा समय, जो भी दे रखा होता है उसे नीचे रखते हैं, ये सूत्र भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट।
और 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुशील ने 21,900 रुपए की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को वो कितनी राशि लौटाएगा। अब ये दोस्त हमें इनके दिन काउंट करने पड़ेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है हमें दोस्त, हमें यहाँ पे दिन निकालने पड़ेंगे कि टोटल दिन हमारे कितने हो रहे हैं। तो सुशील ने 10 जनवरी को हमें लिया, तो हमें क्या लेना है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में हमारा मूलधन कितना है 21,900। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मूलधन कितना है दोस्त, प्यार से समझेंगे बिल्कुल, 21,900 हो गया। बहुत ही चुटकू क्वेश्चन है, जब आप सीख जाओगे तो बहुत ही कम समय में निकाल पाओगे। मूलधन हमारे पास हो गया 21,900, दर हमारे पास हो गई दोस्तों 8%, समय और निकल आए हमारे पास, तो ये बिल्कुल सीधा साधा फंडा हो जाएगा दोस्त। तो हम समय कैसे निकालेंगे, जब हमें 10 जनवरी से दिया है दोस्त, तो हम इसमें देखते हैं कि जनवरी में कितने महीने होते हैं हमारे, तो 31 होते हैं। तो 31 से इसे घटा के दोस्त हम स्टार्टिंग करेंगे, यानी जनवरी में 10 तारीख है, तो अभी हमारे 21 दिन बचे होंगे दोस्त। क्लियर है। 21 प्लस फरवरी जो है हमारी दोस्त क्या है, लीप वर्ष है, तो ये 29 की ले ली जाएगी। अगर यहीं पे दोस्त अगर साधारण वर्ष होती तो हम 18 वर्ष इसमें लेते। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी और दोस्त मार्च हम कितना लेंगे, 31 लेंगे। इसी प्रकार अप्रैल कितना लेंगे दोस्त, हम 30 लेंगे। और मई कितना लेंगे दोस्त, हम 31 लेंगे। और जून में जहां तक पूछ रहा है दोस्त 13 तक, तो हम 13 ले लेंगे। अब इनका अगर जोड़ करें दोस्त तो हमारा कितना हो रहा है, हमारा 3 1 4 4 3 7 और 9 16 और 16 1 17, यानी कि 3 1 4 4 1 5 5 और 9 14 1 15, 15 की 5 हासिल आई 1 1 1 3 तो 5 और 14 1 15, तो इनका योग दोस्तों हमारा 155 दिना आ रहा है। अब यहाँ से आप लोगों को फंडा समझना है, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल सिंपल है। अब हमें समय जो निकालना है इसका ही फंडा समझना है कि ये कैसे निकलता है। इनका योग क्या दोस्त 155 दिन हो गए, और 155 दिन हो गए दोस्त, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, जब साल बनाते हैं तो दोस्त 365 हम बटे में रखते हैं, क्योंकि दोस्त ये दिन है और ये दोस्त ये भी दिन है, तो ये दिन और दिन मिलके दोस्त अब पता चल जाएगा कि हमारा साल का कौन सा भाग है। ठीक है, तो हमें इन्हें काट लेते हैं दोस्त, तो ये 5 से कट जाएगा दोस्त हमारा कितनी बार, 31 बार, और ये 5 से कटेगा दोस्त कितनी बार, 73 बार। तो यानी कि हमारा जो समय आ गया दोस्त, अब यहाँ से आगे कट नहीं पाएगा, तो समय हमारा 31/73 आ गया। तो अब हम इसको हल करते हैं। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। सभी भाइयों को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर है। तो अब हम इसको हल करेंगे आगे। चलिए बिल्कुल दोस्तों, मैथमेटिक्स को आपको ऐसा समझा देंगे कि जो बच्चा बिल्कुल कमजोर है, मैं अर्थमेटिक की बात करता हूँ दोस्त, एडवांस मैथ मतलब मेरी रुचि नहीं है, तो मैं अर्थमेटिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और अर्थमेटिक का ही 80% 90% रोल होता है हर एक परीक्षा में। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ से हमारे पास मूलधन कितना हो गया वही सूत्र में रख देंगे। मूलधन 21,900, दर कितना है दोस्त 8%, और समय कितना है 21/73, 31/73। तो जब हमारे बटे में होता है दोस्त, तो हम रख लेते हैं 31 को ऊपर रखेंगे और 73 को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारे बटे में होता है उसी प्रकार हम रख लेते हैं। गुणे में 100 तो होती है, आप लोगों को पता है, क्योंकि ये 8% है। अब यहाँ से हम
काटी पीटी मचा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे दोस्त, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और यहाँ से ये कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, और 30 और 8 गुणा 24 और 24 गुणा 31 हम करते हैं तो दोस्त हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 और 24 तिया 72, यानी कि 4 4 और 7, तो यानी कि 744 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि इसका वो कितनी राशि लौटाएगा, तो यहाँ पे ब्याज नहीं पूछ रहा दोस्त आपसे, ये ब्याज नहीं पूछ रहा, ये राशि की पूछ रहा है। तो 744 उसमें ऐड कर दो 21,900 में, तो 22,644 इसका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है दोस्त, प्यारा क्वेश्चन है, 6500 रुपए की राशि पर कितने समय में 6 सही 1/2 या 6.5% वार्षिक जो ब्याज की दर से दोस्त, साधारण ब्याज की दर से 845 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी ब्याज हमको दे दिया जाए दोस्त, ब्याज हमको दे दिया जाए तो हमें ब्याज ले लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे साथियों, मूलधन मैं बिल्कुल दोस्त बेसिक से समझाना चाहता हूँ, जो नए छात्र हैं मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, जो बहुत इंटेलिजेंट है उनके लिए नहीं पढ़ा रहा। यूपी पुलिस का दोस्त लेवल स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें बिल्कुल, और जितने भी साधारण ब्याज में आप लोगों को ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर टाइप बनेंगे वो सारे इसके अंदर हैं। ठीक है, ये चौथे नंबर का टाइप है अगला। तो मैंने बोला था आपसे कि 845, यानी कि जब भी हमें ब्याज दे दे दोस्त तो हम क्या कर देंगे, ये ब्याज है इसमें 100 का गुणा कर देंगे, बटे में जितनी भी चीजें उन्हें नीचे रख देंगे, क्या बचा हमारा 6500। आप लोगों को ये याद कर लेना है कि जब भी अगर क्वेश्चन में ब्याज दे दे तो ब्याज में तो हमें 100 का गुणा करना है, और नीचे बच रही है उसे लिख दो, गुणा में 6.5% को हम लिख देंगे दोस्त, तो हम इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे दोस्त, तो 6 सही 1/2 हो जाएगा, ये एक 2 छक्की 12 और एक 13/2 हो जाएगा, तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 13 हमारा नीचे चला जाएगा। क्लियर है, अब हम काटा पीटी मचाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया दोस्त, और हम इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 से काटो दोस्त, इसे 13 से ये गई, और 13 छक्की 78, और कितने बचे 6, 13 पंजे 65, 65 से दोस्त कट रही है, कितनी बार कट गया दोस्त, 65 बार, तो 65 से ये कट गया दोस्त हमारा यानी कि एक बार, तो हमारा यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है दोस्त, 2। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, कितने समय में, तो दोस्त इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन है जो गलत टाइप हो गए हैं, 2 वर्ष इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 वर्ष ही निकल के आएगा, आप किसी भी तरीके से कर लो, ये 2 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये गलत हो गया है टाइपिंग के अंदर। अगला क्वेश्चन करेंगे हम 5 नंबर, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो मैं दोस्त इस पर ऐसे क्वेश्चनों को 2 तरीके से कर सकता हूँ, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो मैं मूलधन मान लूँ दोस्त हमारा 100, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो मैं यहाँ पे दोस्त अगर मिश्र धन मानूं इसका, तो यानी कि दोगुनी होगी, तो हमारी ये मिश्र धन ये 200 हो जाएगा क्या, बताइए 200 हो जाएगा क्या। कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में, यानी कि समय हम बात करें तो दोस्त 4 वर्ष है, ये पूछना चाह रहा है दोस्त कि ये जो मिश्र धन है दोगुनी हो जाती है, कोई राशि किस दर पे, तो दर पूछ रहा है,
तो मुझे बताइए दोस्त, मूलधन 100 हो गया, मिश्र धन हमारा 200 हो गया, समय 4 वर्ष हो गया, तो क्या हमें पता चला कि यहाँ से ब्याज कितना मिला होगा? हमें 100 रुपये की राशि 200 हो जाती, तो क्या क्लियर है कि 100 रुपये का ब्याज मिला होगा? और 100 इंटू 100 हमें पता है कि ब्याज में गुणा 100 का करते हैं। बचा नीचे कितना? 100 बचा। 100 क्या है दोस्त? जो बची हुई चीजें होती है, मूलधन रख दिया हमने, गुणे में समय है तो समय रख दिया 4, काटा पीटी मचा दो, 100 से 100 कट गई तो 4 से 100 25 बार कट गई। क्या ये बात क्लियर है? नहीं ना? फिर से बता रहा हूं, हमने इसमें मानी कोई राशि, यानी कि मूलधन हमने 100 रुपये माना, तो ये कह रहा है कि समय 4 वर्ष है, समय 4 वर्ष मान लिया। अब ये कह रहा है 2 गुनी हो जाती है, तो क्या मैं मिश्र धन मान लूंगा उसे, यानी कि 2 गुनी हो जाती है 200। तो क्या यहाँ से क्लियर है कि ये 200 हुई होगी तो 100 रुपया हमें इस पे ब्याज मिला होगा। और जब हमें ब्याज मिल गया तो दोस्त, ब्याज में हम 100 की गुणा करते ही हैं, और नीचे हमारा मूलधन और समय दर जो भी बचे उसे हम रख देते हैं। तो हमारा मूलधन तो 100 था और समय 4 था, तो हमने ये दोनों चीज़ों को रखा, वही काम किया, काटा पीटी मचा दी, और हमारा 25% यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो दोस्त ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? तो इसका मैं आप लोगों को सीधा फंडा बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी तो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, यहाँ से पूछे दोस्त। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना दोस्त, हम ये पहले, यानी कि लास्ट में पूछा है उसे हम पहले लिख लेंगे। क्या दोस्त? 5, और इस 5 में से 1 माइनस कर देंगे, बटे में जो 2 गुनी हो रही है पहले उसे नीचे लिख देंगे 2, इसमें से 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम घटा देंगे तो दोस्त ये 4 आ गया और 1 आ गया। अब जो समय दे रखा है हम उसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट 20 निकल के हमारा उत्तर आ जाएगा। कुछ नहीं दे रखा दोस्त इस सवाल में, लास्ट वाली पूछा है 5, तो उसमें से 1 घटा के 4 लिखेंगे, और जो पहले 2 गुनी हो रही थी दोस्त उसमें से 1 घटाएंगे और समय का गुणा कर देंगे, तो आंसर हमारा 1 सेकंड में निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 5 गुनी होगी? हमें ये गुनी गुनी में दोस्त देखना है। ठीक है, तो हमें पहले 5 गुना लेना है तो 4, फिर 2 गुना बाद जो पहले वाला बाद में, तो 1 गुणा जो समय है। तो क्लियर है ना यहाँ से? बिल्कुल। चलो 7 नंबर क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है, 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वो राशि क्या है? साधारण ब्याज का हर एक टाइप मिलेगा दोस्त, हर एक क्वेश्चन लिया गया है, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर यहाँ से बढ़ के लेवल पूछ ही नहीं सकता दोस्त, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही हूँ, सभी एग्जाम मैंने दे रखे हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है, मुझे बताओ वो राशि 3 वर्ष में 4800 हो रही है, यानी कि 3 वर्ष में 4800 हो जाती है। क्लियर है साथियों? और 5 वर्ष में वो राशि 5600 हो जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और यूपी पुलिस में पूछा भी जाता है। तो मुझे यहाँ से बताइए दोस्त कि ये 3 वर्ष में 4800, 5 वर्ष में 5600, तो ये 2 वर्ष में कितनी बड़ी होगी? क्या ये 2 वर्ष में कितनी बड़ी होगी दोस्त, ये बताइए मुझे। तो हम यहाँ से घटा देंगे दोस्त, तो कितना हो गया हमारा? 800, यानी कि 2 वर्ष में ये 800 घटी होगी, बड़ी होगी। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज होती है वो प्रति वर्ष मतलब समान तरीके से बढ़ती है, यानी 2 वर्ष में 400 800 बढ़ी है, तो 1 वर्ष में हमारा ये 400 बढ़ी होगी। क्लियर है? अगर 1 वर्ष में 400 बढ़ी है, तो ये कह रहा है कि कोई राशि 3 वर्ष में 4800 हो जाती है, तो यानी कि 3 वर्ष बढ़ी होगी पहले वो 400 के हिसाब से, तो यानी कि वो 12 से बढ़ गई होगी। ठीक है, तो हम इसमें से 1200 माइनस कर देंगे दोस्त, इसमें से 1200 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना रह जाएगा? तो 3600 की वो राशि होगी दोस्त, जो 1 वर्ष में 400 बढ़ती है, तो 3 वर्षों में 1200 बढ़ी होगी, और 1200 हम इसमें जैसे ही ऐड करते थे तो दोस्त हमारा 4800 वो राशि हो रही है। क्लियर है?
बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है। तो इस बार दोस्त हमें वही चीजें निकालनी है, लेकिन इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। ठीक है, इसमें राशि नहीं पूछ रहा, दर पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है कि 2 वर्ष में हमारी कितनी हो रही है दोस्त, 1480 हो रही है। ठीक है, 4 वर्ष में कितनी हो गई, 1760 हो गई। तो हमें पता चल गया कि ये 2 वर्ष में कितनी बड़ी होगी। तो यहाँ से इसका माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 16 में से 8 गए तो 8 बचे। ठीक है, 16 में से 8 गए तो 8 बचे। 2 वर्ष में कितना बड़ा होगा दोस्त हमारा, 0। 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, यानी 280। तो यानी 1 वर्ष में हमारा 140 रुपया बड़ा होगा क्या, बिल्कुल बड़ा होगा। तो हमें ये दर पूछ रहा है दोस्त। तो अब हमें क्या करना था कि मूलधन निकाल लेना है। जब 1 वर्ष में 140 बड़ा है तो 2 वर्ष में क्लियर है ना कि 280 रुपये बड़ा है, ये तो अभी बता रहा था। तो हम इसमें से 280 घटा देंगे दोस्त, तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से, 1200। तो यानी 1200 रुपये दर पूछ रहा है। तो 1 वर्ष की जो दोस्त राशि है वो 140 बढ़ती है। तो यानी कि 140 रुपये बढ़ रही है, कितने पे, 1200 पे। तो गुणे 100 का करते हैं हम, क्योंकि कोई चीज़ परसेंट निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। तो 0 से 0 कट गई, 1 0 से ये 0 कट गई, और 2 से ये 7 बार, और 2 से ये 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, यानी कि 35/3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हम ये है दोस्त 11 सही 2/3। तो 11 3 33, 35 सही 2/3। इसे हम दोस्त ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 का भाग 2 35 में, 11 बार जाएगा, शेष बचा 2, और भाग कितने का दिया था, 3 का। ठीक है, अगर ये भी वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में नहीं आ रही तो बताना भैया, हमें और अच्छे से समझना है। अगला टॉपिक बिल्कुल बेसिक लेके आऊँगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है और ये अगला टाइप है दोस्त। कोई राशि समान दर पर समान समय पर उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोगों को दे कि कोई राशि समान दर पर समान समय पर उधार दी जाती है, ऐसा पूछे समान दर समान समय पे, तो इसमें क्या करना है दोस्त, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। फिर से समझ लो, ऐसा क्वेश्चन दे साधारण ब्याज के अंदर कि कोई राशि समान दर पर समान समय पर उधार दी जाती है और समान दर समान समय दे रखा है, तो हमें ये 4/9 है दोस्त, ये हमें अंडर रूट में लिख देना है। ठीक है, अब हम इन्हें अंडर रूट को हटाएंगे दोस्त, यहाँ से अंडर रूट को हटाएंगे दोस्त, तो हमारा जैसे हम x लिख देते हैं इधर, तो हम इसे अंडर रूट को हटाएंगे दोस्त, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा दोस्त। नहीं दोस्त, इसे मतलब ये थोड़ा मिस्टेक हो गई हमसे। मतलब ये अंडर रूट में हमारा 4/9 हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा इसमें 100 का, बस ये सूत्र है। तो हम इसे कर देंगे तो 400 बट्टे हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या अंडर रूट में। तो अब हम इसका लेंगे दोस्त, तो इसका 20 हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे और इसका 3 हो जाएगा, और 20/3 हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो डी बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तो आपको जैसे समान दर पर समान समय पे, तो अंडर रूट में जो लिख देना है दोस्त, जो ब्याज है तो हमें उसमें
100 का गुणा कर देना है और आगे हमें उसका वर्गमूल ले लेना है। तो बिल्कुल राइट क्वेश्चन हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, अगला देखेंगे। और ये नेक्स्ट बिल्कुल अगला क्वेश्चन आ चुका है। किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। बहुत ही टुच्चू क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे हल करेंगे इसे? मुझे बताइए दोस्त कि जो साधारण ब्याज है हर एक समान समय वो हर एक वर्ष समान चलता है ना। तो किसी राशि पे 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, तो मैं 6% अब चलेगा, 6% अगले साल चलेगा, उससे अगले साल 6%। तो क्या मैं मान लूँ यहाँ पे दोस्त कि ये 18% टोटल हमारी ब्याज हो जाएगी? जैसे मैं मान लेता हूँ दोस्त 100 रुपये हैं हमारे पास और ये 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं 100 रुपये। तो हमारा ब्याज कितना निकल के आ जाएगा? तो 10 रुपये। यानी कि प्रति वर्ष हमारा 5 रुपये, तो अगली वर्ष भी 5 रुपये होगा। तो ऐसे ही ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम 6% के हिसाब से 3 वर्षों का साधा ब्याज निकालें तो टोटल हमें 18% मिलेगा, यानी 100 रुपये पे 18 मान लो। इसी प्रकार 4 वर्षों में 6% की दर से तो 24 रुपये मिलेगा। ठीक है, 24%। अब ये पूछ रहा है कि जो इनका अंतर है ना वो 150 है। तो यहाँ पे कितना अंतर हो रहा है दोस्त? हमारा 6 का अंतर हो रहा है। तो ये 6 का ही मान हमारा क्या है दोस्त? 150 है। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे दोस्त। 6 दूनी 12 और 6 पन 30 हो गया। और दोस्त ये 1% की वैल्यू हमारी निकल कर आ चुकी है। तो 100% हम क्या हो जाएगा दोस्त हमारा? 2500। क्लियर है? यहाँ से 6% का हमने देखो, मैं आपको पूरी तरीके से भी एक बार समझा दूं इसे। देखो, हमने मूलधन मान लिया दोस्त 100 रुपये। अगर हम 100 रुपये मूलधन मानेंगे, 6% दर मानेंगे और 3 वर्ष के लिए मानेंगे और गुणे 100, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया? 18 ही तो आ गया। इसी प्रकार हम 100 रुपये का मूलधन मानो 4 वर्ष के लिए 6% दर पे, तो ये हमारा कितना आ गया? 24। अब इसी का अंतर पूछ रहा है कि ये जो साधारण ब्याज ये 18 है, ये 24 है। 18 24 नहीं है, जो एक्चुअल में है वो दोस्त यहाँ पे इनका अंतर 6 का मान 150 दे रखा है। यहाँ पे 6 और एक्चुअल में 150 है, तो 1 का मान कितना आ गया दोस्त? 25 आ गया। और कोई भी चीज होती है 100% पे, तो 2500 हो गया। ठीक है, अर्थमेटिक का दोस्त आपका डर खत्म कर दूंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। नए स्टूडेंट है, यूपी पुलिस के अंदर 90% अर्थमेटिक ही पूछा जाएगा, 95% और पूछो तो। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वह मूल राशि क्या है? तो दोस्त यहाँ पे हमें पहले दर निकालनी पड़ेगी। तो हम मान ले कोई राशि, तो यानी कि हम पे जब कुछ नहीं दे रखा है तो दोस्त हम मूलधन मान लेते हैं 100। कोई राशि मान ले 100 रुपये राशि है, 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो समय हो गया हमारा 5 वर्ष। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक हमें मिलते। तो हमें यहाँ से दोस्त पहले क्या निकालनी है? दर निकालनी है कि हमारी दर क्या हो रही होगी। ठीक है, देखिए दोस्त, अब हमें इसमें दर नहीं पता कि हमें दर क्या थी पहली। अगर 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो इसमें हम दर कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने दर मान लो, हम 5% ही दर मान लेंगे इसमें। और अब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मूलधन दे रखा, समय दे रखा है। मूलधन 100 गुणा दर कितनी दे रखी, समय कितना है 5, दर कितनी है 5/100। अगर हमारी 5% दर होती तो हमें दोस्त कितना रुपया मिलता? 25 रुपया मिलता। ठीक है, यही ये कह रहा है कि 3% अधिक होती, तो यानी कि अब हम मूलधन 100 मान लेंगे, वही समय 5 ही रहेगा। तो हमारा जो दर है वो हम मान लेंगे दोस्त 3% अधिक, यानी 8% हो गई। तो हमारा कितना बनता दोस्त? तो हमारा 40 बनता। क्लियर है? हमने 5 मान ली दर,
अब इसमें 3 जोड़ के 8 मान ली, तो 5 के हिसाब से 25 और 8 के हिसाब से 40। तो यहाँ पे दोस्त कितना जो दोस्त अधिक मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना अधिक मिल रहा है हमें, यानी कि 15। अब 15 ना दे रखा है दोस्त इसने, तो 105 दे रखा है। तो क्या एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7, तो 100 की वैल्यू 700 हो जाएगी क्या। और हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे दोस्त। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती, तो यानी कि अधिक होती, तो वह अरे यार, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक मिलते। अब यहाँ से समझिए, क्या दोस्त 5 वर्ष के लिए अगर हमारी जो राशि 3% अधिक होती, तो टोटल हमारी कितनी बन जाती दोस्त, 15 रुपये बन जाते। और 15 का मान हमें दे रखा था 105, तो 1 का मान हमारा 7 निकल के आ जाता, तो 100 का 700। क्या दोस्त 3%, यानी कि वो हर साल 3% ही तो बढ़ती, तो 5 साल में टोटल 15% ही तो बढ़ जाती। वो पीछे कितनी थी हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि 3% बढ़ती, तो 5 वर्ष में 15% बढ़ जाती, और 15% की वैल्यू ये दे रखी थी। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जो लोग दोस्तों कह रहे थे कि सब कुछ आसान है, अब आसान कठिन में बदलता जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। सुशीला ने 17,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली, परंतु ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 5%। क्या दोस्त, पहले 2 वर्ष के लिए 5%, अगले 5 वर्ष के लिए 3%, और अगले 2 वर्ष के लिए 4%, तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए 6%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं दोस्त, हमें मूलधन लिख लेना है 17,000 रुपये, ठीक है। मूलधन हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमारा पता है दोस्त साधारण ब्याज है, तो 2 वर्ष के लिए 5% की दर पे अगर हम दोस्त लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 हो जाएगा हमारा दोस्त, क्या 2 गुणा 5 हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 गुणा 3 कर देंगे, या 5%, 3% है 5 वर्ष के लिए, तो 15 हो जाएगा। प्लस 2 वर्ष के लिए 4% तो 8 हो जाएगा। प्लस अब दोस्त 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% हो जाएगा। तो दोस्त 2 वर्ष ये हो गए, 5% ये हो गए, और 2% ये हो गए, 5 और 2 7 और 2 9। तो कितना हो रहा है दोस्त यहाँ पे, अब हमारा 6% हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त 9 वर्ष हमारा हो चुका है, और ये कह रहा है कि तो बताओ 12 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगी सुशीला, ठीक है। तो 9 वर्ष के लिए हमारा हो चुका 2 और 5 7 और 2 9, तो बचा 3%, 3 वर्ष और 6% के हिसाब से ये बन जाएगा हमारा 18। तो अब दोस्त हमें क्या कर लेना है, अब हम इसको सबको जोड़ लेना है। 10 और 15, 8 और 18 कितने हो गए, 15 25 8 33 और 17 50 और 1 51। तो यानी 1700 गुणा ये हमने जोड़े तो 51 हो रहा है, और कोई भी चीज़ हो परसेंट में हम उसे रखते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें परसेंट में है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 17 गुणे 51 हम करेंगे दोस्त, 17,000 था दोस्त ये, ठीक है, 17,000 था, ठीक है। तो हमारा 170 रह जाएगा अभी ये, ठीक है। 170 गुणा हम यानी कि 170 रह जाएगा। 170 गुणा 51 करेंगे दोस्त अब हम, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे निकल के, 0 6 सॉरी 7 7। गुणा कर लो इसे दोस्त, गुणा करके हमारा कितना आ जाएगा, 0 7 6 और 8, यानी कि 8670 हमारा बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आज का।
साधारण ब्याज की 8% दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 हो जाएगा? साधारण ब्याज की 8% दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा? बताइए जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। मैं बता दूं कि साधारण ब्याज है तो आसान है बिल्कुल। साधारण 8% की दर से, यानी 8% की दर से मैं मान लूं वो मूलधन 100 था, 8% की दर से 5 वर्ष में, यानी कि 40% बन जाएगा। तो 100 का 40% हम निकालेंगे दोस्त, तो हमारा 140 हो जाएगा। अब ये जो 140 हो गया, ये तो मूलधन है और ये मिश्र धन है, ठीक है। अब ये दे रखा है कि 11,200 रुपये हो जाएगा। तो 140 की वैल्यू दे रखी है 11,200 रुपये, ठीक है। तो एक का भाग करेंगे तो 14 अट्टे 180 हो जाएगा, और 80 होगा एक का मान। तो हम मूलधन निकालेंगे तो 100 पे था, तो हमारा 8,000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? मैं मूलधन मान लूँ 100, चलो मान के चलो, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। 100 मूलधन, 8% की दर है, 5 वर्ष का समय है, गुणा 100। तो यानी कि हमारा ये कितना आ गया दोस्त? 40। तो ये 40 क्या आया? ये 100 रुपये पे मूलधन 100 होगा तो ब्याज ही तो 40 आया, तो टोटल मिश्र धन 140 हो गया ना। तो ये 140 यहाँ पे 11,200 हो रहा था, तो ये 140 की वैल्यू है 11,200। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, और ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट भी कर देना, और चैनल को शेयर करो। इसी तरीके से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है दोस्त, हमारा टैलेंट पसंद है, तो हम आपके लिए आगे भी जारी रहेंगे, ठीक है दोस्त। और हमें बताइए, जल्दी से अपना सपोर्ट करिए सभी भाई। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। बताइए कमेंट में कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हो गया, औसत प्रतिशत लाभ हानि, क्या लेके आना है दोस्त। इसमें से दोस्त बाहर कोई मतलब सवाल नहीं बन सकता। हर एक टाइप 14 तरीके के टाइप इसमें हो चुके हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले टॉपिक पर।